बताए बीबी, आपको कबूल है? हाँ जी, मुझे तो 100 बारी कबूल है। नहीं, याद है तुम्हें? याद है ना, एक बार तुमने मेरी मोहब्बत में अपनी नसें काट ली थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नबील, मैंने कभी ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं की। अच्छा, फिर हो सकता है वो शबाना होगी। छोड़ो तुम ये बताओ कि फोन किसको कर रही? पापा जी को। वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। कल से मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, निराली फोन उठाती और पापा से बात ही नहीं करवाती। चलो, कहीं निराली ने पापा जी का मर्डर करके उन्हें लॉन में तो नहीं दफना दिया? नबील, चलो तुम एक काम करो, तुम मेरा लाहौर का टिकट करा दो, मैं पापा जी की ट्रक पे रख के बॉडी ले आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पापा जी बिल्कुल ठीक होंगे इंशाल्लाह। चलो, अगर वो ठीक हुए भी तो पता तो चल जाएगा ना यार। और एक काम करना, मेरी सीट जो है ना बिजनेस क्लास की कराना, वहाँ नाश्ता अच्छा होता है। इकोनॉमी में मेरी टांगें फंस जाती हैं। कहीं नहीं जा रहे तुम नबील, बस एक दफा मेरी पापा से बात हो जाए, मेरी तसल्ली हो जाएगी। चलो, अगर पापा जी से बात हो जाए ना जानू, तो उनसे कुछ पैसे मंगवा लेना। मैंने 10-12 छोटी टी शर्टें ले दी अगले एपिसोड्स के लिए। शट अप नबील। ओके जानू। किसके मैसेज देख के आपके दांत निकल रहे हैं इशफाक? महमूद। और महमूद साहब ने आपको क्या मैसेज किए? अरे महमूद साहब नहीं, सबा मैसेज कर रही है। सबा पता है क्या कह रही है? कह रही है मेरे लिए ना वो नसें काट लेगी। शाबाश, किसकी नब्ज मुस्तकीम? अरे अपनी, और किसकी भाई? बड़ी मोहब्बत करती है वो मुझसे। हाँ। कौन है ये सबा डैन? ये हमारी राइटर सबा तो नहीं है असलम? अरे नहीं भाई, वो तो बहुत ही मीसनी सी है। अरे उसने तो स्क्रिप्ट कभी टाइम पे नहीं दिया। ये वाली जो सबा है ना, पटाखा है, पटाखा। दिलावर, वो पटाखा है तो मैं तोप हूँ, तोप। अरे चुप करो भाई। सबा ने कहा था कि 500 का बैलेंस डलवा दो तो मैं 1 घंटा तुमसे बात करूंगी। चुप! खबरदार जो आपने उसे फोन किया हो मसूद, मैं आपका ये बड़ा सा मुंह ना अपने छोटे छोटे हाथों से नोच लूंगी। अरे मोमो, मेरे पैसे जाया हो जाएंगे यार। अभी अभी तो पूरे 500 का बैलेंस डलवा के आया हूँ। हेलो सबा, कैसी हो डार्लिंग? कौन है बे? भाई साहब, जरा सबा से बात करवा देंगे प्लीज? अबे कोई सबा वबा नहीं है, रख फोन। क्या हुआ मसूद? सबा के अब्बे ने फोन उठाया था क्या? मोमो, लगता है मैं एक मर्तबा फिर बेवकूफ बन गया। अल्लाह पूछे इस सबा को। ले, आपकी सबा का फोन आ गया, उठा ले। अरे फोन नहीं आया, दरवाजे की घंटी बज रही है। जाओ जाके खोलो। अच्छा, देख के आती हूँ। जाओ। आप कौन? दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा, तू अंधा भी है? अरे मैं तुमसे बोल रहा हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कौन हूँ? दिखाई तो दे रहा है कि तू एक गोल मटोल सा बर्फानी रीछ है। तुमने मुझे रीच का? अरे मैं सिद्दीकी हूँ, सिद्दीकी। केड़ा सिद्दीकी भाई? वही जिसकी वजह से ये घर चलता है। ना, ये घर तो तबस्सुम का प्यो चलाता है। अरे मेरी बेटी खूबसूरत है। तेरी बेटी जितनी भी खूबसूरत हो ना, मैंने अपने बेटे का रिश्ता नहीं देना। मेरा बेटा शादीशुदा है। अरे मुझे पता है ये सब। ला, फिर भी रिश्ता डाल रहे बेटी का। मैं कोई रिश्ता नहीं डाल रहा भाई। देखो मुझे अंदर जाने दो वरना। ना वरना क्या? तू मुझे जानता नहीं बच्चू? मेरा नाम भी वो है। वो पता नहीं क्या, मैं भूल गई हूँ। अरे तुम्हारा नाम मुमताज है भाई। ओए शाबाशे, तुझे इस घर की सारी रिपोर्टें हैं। तू वो है ना, वो कौन? वही जो घरों में जबरदस्ती घुस आते हैं। अरे वो काम मेरा नहीं, तुम लोगों का है। मैं करोड़पति आदमी हूँ, कोई चोर वर नहीं हूँ कभी का। हाँ, चोर 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 हैं? चोर 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 कौन चोर चोर? चोर 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 मुस्तकीम। अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे भाई हेलो, बात सुनो। मसूद, दरवाजा खोली, चोर आ गए मसूद। अरे दरवाजा खोलूंगा तो चोर अंदर आ जाएगा। तुम बाहर ही निपट लो उससे। मुझे ज्यादा वो ना दिलाएं इशफाक। जल्दी दरवाजा खोले, नहीं तो मैंने दरवाजा तोड़ देना है। अरे इतने महीनों से मैं पेंशन जमा कर रहा हूँ यार, नया फोन लेने के लिए। अगर मैंने दरवाजा खोल दिया, चोर अंदर आ गया तो मेरी सारी पेंशन ले उड़ेगा। नहीं भाई नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अगर आपने दरवाजा नहीं ना खोला तो मैंने चोर को सब बता देना कि कहाँ कहाँ पैसे छुपा के रखे आपने। चोर 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 मसूद, चोर चोर चोर
मसूद बाहर, चोर चोर। चोर चोर चोर। जाओ नबील, जाकर देखो चोर आया है। ओ जानू तुम जाके देखो, वैसे भी ये औरतों के मामला होते हैं यार। क्या फजूल बकवास कर रहे हो नबील? जानू औरतों से तो इज्जत से डील कर लेते हैं जानू, मर्दों की बड़ी कुट लगाते हैं। तुम जाके पूछो उसको क्या चाहिए भाई। अच्छा, और फिर क्या करूं? फिर क्या करना है भाई, जो वो कहेगा दे देना। तुम्हारे पास तो माशाल्लाह पापा जी के दिए हुए बहुत कुछ है ना। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन बाहर जाके तुमने घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं दरवाजा बंद करके यही खड़ा हूँ। अरे भाई खूबसूरत, भाई कहाँ तुम लोग, कहाँ छुपे बैठे हो? नबील पापा जी आए हैं, चलो चलो। आओ आओ जानू आओ। पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। मेरी बेटी, मेरी बेटी। पापा जी कैसे हैं मैं ठीक आप? हूँ मेरी जान, मैं ठीक हूँ शुक्र है मेरी आप बेटी। ठीक हैं पापा। आपसे बात नहीं हो पा रही थी ना, बहुत परेशान हो रही थी। हाँ पापा जी, आपकी परेशानी मैंने कल से मैंने एक नवाला नहीं खाया। आज आप डिनर कराएंगे हमें बाहर। पापा जी निराली साथ नहीं आई? नाम मत लो उस निराली का। हाँ जानू नाम मत लो, तुम्हारी अम्मी है वो। मैं पूछता हूँ पापा जी, अम्मी जी नहीं आई? आड़ में गई निराली, मुझसे मत पूछो उसका। हाँ अब चलो खूबसूरत, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। अरे भैया हमारे सामने करें ना बात, हम सब भी तो आपकी फैमिली हैं। नहीं, मुझे अपनी बेटी से बात करनी। बात मैं भी तो आपकी बेटी की उम्र की हूँ ना, आप मुझे बताएं ना प्लीज। चले पापा अंदर चलते हैं, आइए। चलो अंदर बात करते हैं। यार ऐसी कौन सी बात है जो पापा जी हमें बताते हुए डर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि निराली अपने पुराने फ्रेंड के साथ भाग गई हो? यार ये उसने ठीक नहीं किया निराली ने, कम से कम भागने से पहले मुझसे पूछ तो लेती। इश्फाक, इश्फाक। वैसे नबील मुझे लगता है तुम्हारे ससुर ने ना निराली को तलाक दे दी है। नहीं मुनीर, वो यकीनन अपनी बीवी को मर्डर करके ना इधर छुपने के लिए आ गया है। मैं अभी अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। एम्बुलेंस नहीं, पुलिस मोमो। ओ यार एक मिनट रुके, चले कान लगाकर उनका राज सुनते हैं। वो जो हमने कान लगाकर सुनने हैं वो राज हैं। हाँ जी। आओ ना जी। नाम मत लो उस औरत के मेरे सामने। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने उससे शादी करके। पापा हुआ क्या है, बताएं तो सही। होना क्या है, नाक में दम कर दिया उसने मेरा। हर वक्त पूछती रहती है ये फैक्ट्री किसके नाम है, ये गाड़ी किसके नाम है, चाहती है कि सब कुछ उसके नाम कर दूं मैं। अच्छा छोड़े, गुस्सा थूक देना पापा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं, ऊपर से 6 फुट 8 इंच का भाई लाके छोड़ दिया मुझ पे। धमकाता रहता है, कहता है कि सारी जायदाद निराली के नाम कर दूं। पापा उसका भाई तो बहुत बड़ा बदमाश है, आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उसने? मैं डरता हूं उससे कोई है? सब्जी लाने का बहाना किया और यहाँ आ गया सीधा। तो फिर अब क्या सोचा है पापा, आपने करेंगे क्या? सोचना क्या है, मैंने भी सोच लिया है कि बस सारी जायदाद को आग लगा दूंगा, उसको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। पापा 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 मेरी बात तो सुने पापा। ये क्या बदतमीजी हो रही है? नहीं नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं है पापा जी। हम तो आपसे ये पूछ रहे थे क्या आप क्या लेंगे, चाय कॉफी शरबत सत्तू या अड्डू या फिर नत्थू लाइटो वाला। तरबूज के छिलकों का बड़ा फर्स्ट क्लास सा शेक बना के ले आओ पापा जी। मैं तो कहता हूँ पापा जी के लिए भांग मंगवा लेते हैं, पापा जी जरा रिलैक्स हो जाएंगे। क्यों पापा जी? हाँ हाँ ठीक है। हाँ। नबील जाओ चाय लेकर आओ और साथ में नाश्ते के लिए भी कुछ लेकर आना। ठीक है जानू, नाश्ता फ्री में नहीं आता, पैसे तो दो। हाँ यार मैं साहब, मैं तो कहता हूँ लोहा गर्म है, मार दे हथौड़ा। अरे लाओ ना तो हथौड़ा दो। हथौड़े के मुंह वाले, मैं पापा जी की बात कर रहा हूँ। भाई वो मोटा सांड जरा सा हथौड़ा लगने से नहीं मरेगा पुत्र। ओ माँ जी, पापा जी को मारना नहीं है यार, भड़काना है। इतना भड़काना है कि वो निराली को तलाक दे दे। यार नबील, अगर पापा जी निराली को तलाक दे देंगे, अरे वो बेचारी तो बेसहारा हो जाएगी। और तुम तो जानते हो नबील कि बेसहारा औरतों की मेरे दिल में कितनी जगह है। मैंने सीधा चाकू आपके दिल में मारना है मुस्तकीम, और आपने मेरा वो नहीं देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? और माँ जी का मतलब है कि आपने उनका प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा यार। हाँ यही। और यार आप लोग निराली की फिक्र मत करें यार, उसका ख्याल मैं रख लूंगा भाई, वो मेरी एक्स सास है। अरे नबील, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ससुर जो है वो इतनी जवान हसीन खूबसूरत मासूम सी भोली भाली सी इतनी पुरकशिश आंखों वाली को तलाक देगा। इतनी तारीफें आपने मेरी सीजन 1 में नहीं की जितनी आपने एक जुमले में उसकी कर दी है। वसीम अभी के अभी मेरी और इनकी तलाक कराओ। ओ माँ जी तसल्ली रखे, करा देंगे यार। अभी फिलहाल तो निराली और पापा जी करवानी है यार। चाय डाले बाहर लेके चले। हाँ। बिस्मिल्लाह, ये ले पापा जी चाय।
सिर्फ चाय और बिस्किट? और वो जो नाश्ते के इतने पैसे दिए थे मैंने, तो नाश्ता कहाँ है? वो नाश्ता तो हम खा गए, पापे के लिए चाय और बिस्किट लाई तो हूँ, चले खाएं प्लीज। आप बताएं पापा जी हुआ क्या है? आपका चांद सा रोशन चेहरा मरे हुए चूहे की तरह क्यों लग रहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बताएं ना सदीकी साहब, अरे आखिरकार हम आपकी फैमिली हैं भाई। हाँ भी यार फैमिली। मैं आपकी छोटी सी बेटी हूँ खूबसूरत। माँ जी खूबसूरत मैं हूँ। हाँ तू जरा कम खूबसूरत है, मैं जरा ज्यादा खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं पापा जी पे गई हूँ। पापा जी आपके चेहरे से लग रहा है कि आप तकलीफ में हैं। आप मुझे अपना नहीं समझते ना, लेकिन मैं आपको अपने बाप से बढ़कर मानता हूँ। रोशू ने तो मुझे आज तक कुछ नहीं दिया और इस बड़े मुंह वाले को मैं अपना बाप मानता ही नहीं हूँ। मेरा सब कुछ आप है पापा जी, आप। हाँ बेटा, कहते तुम ठीक ही रहे हो, आखिर तुम सब मेरी फैमिली की तरह ही हो ना। अरे पापा जी तो फिर बताएं ना, हुआ क्या है? अरे क्या बताऊं, वो निराली जो है वो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है, कह रही है सारी जायदाद तो उसके नाम कर दूं। उसको मुझसे नहीं, मेरी जायदाद से प्यार है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। आई तो जी लव यू। मोमो और छोड़े यार। पापा जी आप ये बताएं कि आपने क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है कि मैं आग लगा दूंगा सारी जायदाद में। अरे आग मत लगाइएगा पापा जी, पुलिस वाले ना घसीटते हुए ले जाएंगे आपको। हाँ जी, हाँ तो मैं भी सारी जायदाद गरीबों में तकसीम कर दूंगा। क्या? आप ठीक कह रहे हैं पापा जी, और आपके लिए गरीब भूखे नंगे मैं ढूंढ के लाऊंगा पापा जी, मैं, और उनमें सारी जायदाद बांट दीजिएगा। हाँ ऐसे ही करूंगा मैं। तुम जरा गरीब लेके तो आओ। आप लॉन में जाएं, मैं गरीबों को लेकर आता हूँ। हाँ अच्छा ठीक, आओ बेटा हम चलते हैं। हाँ मेरा बच्चा। जाए 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 जानू, आप भी जाएं, आप भी जाएं। और पुत्र एक ही गल की है, अब कहाँ से लाएंगे हम गरीब, वो भी नंगे तो भूखे। अरे माँ जी उसकी आप टेंशन न लें। पिंडा उदास नोट मंगे, हाया वे नोट मंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। ये सब क्या है नबील? अरे तुम तो कहते गरीबों को लेके आओगे, कहाँ है गरीब? अरे पापा जी हमसे बड़ा गरीब कहाँ मिलेगा, हम तो पैदाइशी गरीब है। ये देखिए इसको, ये बड़े मुंह वाला गरीब है तो मैं छोटे मुंह वाली गरीब हूँ। वो गरीबों के इतने बड़े मुंह कहाँ होते हैं? इसका मुंह तो अमीरों वाला है। मरवा दिया महमूद साहब आपके बड़े मुंह ने फिर एक दफा। अरे पापा जी ये मेरा मुंह जो बड़ा है ना, ये अमीरी की वजह से नहीं है, अरे ये तो गरीबी की सूजन चढ़ी हुई है पापा जी, उसकी वजह से इतना बड़ा लगता है। अंदर से तो मेरा मुंह इतना सा छोटा सा। छोटा। अरे मुझे इसकी परवाह नहीं है, आग लगा दूं, गरीबों को दे दूं, फेंक दूं। जाओ तुम लोग अंदर जाओ और ये डिसाइड करो किसको क्या देना है। पापा मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपकी सारी जायदाद पे मेरा हक है। नहीं, मैंने फैसला किया है कि ये मैं दौलत सब में बराबर बराबर बांट दूंगा। अरे ये फसाद की जड़ है, मैंने नहीं रखी अपने पास से। सच्चा प्यार नहीं मिला मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे लगता है सब मुझे दौलत की वजह से चाहते हैं। पापा जी ऐसा ना कहें, बिल्कुल ऐसा ना कहें, मैंने अपनी नस काट लेनी है। पापा जी हम तो दिन रात आपका दम भरते हैं। हाँ मैं तो हर नमाज में दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको अपने पास बुला ले। इसका मतलब है कि हज पे बुला ले अपने घर। हाँ। अच्छा ठीक है चलो, अभी जाओ तुम लोग आपस में डिसाइड करके आओ बारी बारी। चलो जाओ। प्लीज आइए आप लोग, आइए जी, आइए बैठिए बैठिए, आप यहाँ बैठिए। बैठो मोमो बैठो। हाँ मैं आप सबको अब हिसाब समझा दूं अच्छी तरह। नहीं हिसाब नहीं, मैं हमेशा हिसाब में फेल हो जाती हूँ। ओ माँ जी मैं जायदाद के हिसाब की बात कर रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा किसको कितना हिस्सा मिलेगा। हाँ जल्दी बताओ भाई। भाई हिसाब बिल्कुल सीधा सीधा है, सबको बराबर मिलेगा। आप 25% खूबसूरत को, 25% मुझे, 25% चांदी को और बाकी 25% आप लोगों को। थैंक यू पुत्र। अरे क्या खाक थैंक यू पुत्र, अरे ये तो ज्यादती है नबील, तुम अपनी फैमिली को 75% दे रहे हो और हमें सिर्फ 25%। ये कहाँ का 50-50 है भाई। देख रही हो जानू इस लालची शख्स को, कैसे पापा जी की जायदाद पे राल टपका रहे हैं। देख रही हूँ। अरे पापा जी ने कहा था कि जायदाद सब में बराबर तकसीम होगी। पापा जी तो सिटी आ गए महमूद साहब। खबरदार जो तुमने मेरे पापा को कुछ बोला। जानू देखो पापा जी जो है ना वो हम दोनों के पापा जी हैं यार, इनको तो शुक्र अदा करना चाहिए यार, हम कम से कम इनको 25% दे तो रहे हैं ना। ला फिर जल्दी से निकाल 2500। 2500 नहीं 25% माँ जी,
करोड़ों में बनेंगे। और मैं साहब आप एक दफा करोड़ के आके दिखाएं मुझे। अरे तुम लोग हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल रहे हो। मक्खी? ओ खुदा का वास्ता मिसाल तो ठीक दे ना, कहाँ मक्खी और कहाँ उड़ने वाला सांप। अरे ठीक है, मैं पापा जी से जाके खुद बात करता हूँ। जाएं करीब आप, जाएं। हाँ भाई, क्या फैसला किया तुमने फिर? देखिए सिद्दीकी साहब, मैं बड़ी नाक वाला बंदा हूँ। हैं? तुम तो बड़े मुंह वाले आदमी थे यार। बड़ी नाक से मुराद मैं बहुत ही खुददार आदमी हूँ, अपने मुंह से नहीं मांग सकता मैं। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं? हाँ नहीं, देखिए आप जो अपनी खुशी से देंगे ना, अब मैं कबूल कर लूंगा। अब वो चाहे आप 50% दें, 80% दें, या सारे का सारा मुझे दे दें, मैं कबूल कर लूंगा प्यार से। नहीं, जायदाद तो मैं सब में तकसीम करूंगा बराबर बराबर। हाँ, काश बाकी सब भी आपका उतना ही ख्याल करते जितना मैं करता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे आपके दामाद जैसा लालची हिर्सी इंसान तो मैंने दुनिया में कभी नहीं देखा। आपको पता है, अरे उसने आपकी मौत के नफल माने हुए हैं। क्या? वो जो आपकी बेटी है, अरे उसे तो इतना सा भी ख्याल नहीं आपका। अगर उसकी जगह पे मैं होता ना, तो फिर आप देखते कि मैं क्या करता आपके साथ। क्या करते तुम मेरे साथ? भैया आपका ख्याल रखता और क्या करता। अब मेरे हिसाब से तो आपको खूबसूरत को ना कुछ नहीं देना चाहिए। क्यों? अरे वो आपका लालची दामाद कहाँ उसके पास कुछ रहने देगा। देखिए मैं घर में ना बड़ा हूँ, मैं बड़ी समझदारी से ना घर का खर्चा चलाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, जाओ दूसरे को भेजो। अच्छा जी, बेहतर 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 बेहतर। आ गए मेरे पापा जी को पट्टियां पढ़ा के। हाँ, आ गया हूँ। जाओ मोमो, अब तुम्हारी बारी है। मैंने तो 50 तोले सोना लेना है अपने पापा जी से। ओ माँ जी जाए यार, वो ARY नहीं है, पापा जी है। 50 तोले सोना लेना है। जेलस मत हो। अस्सलाम वालेकुम। आप लुकमान को जानते हैं? कौन लुकमान? हकीम लुकमान? नहीं, वो लंगड़ा लुकमान जिसकी एक टांग नकली है। नहीं, मैं नहीं जानता। बहुत बड़ा कमीना है वो। आपने ना उसको एक फूटी कौड़ी नहीं देनी। अरे मैं उसे फूटी कौड़ी क्यों दूंगा? अच्छा, नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? अरे तुम लोगों को। अब देखो, जैसे महमूद बता के गया ना मुझे, अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं ना फहद मुस्तफा को बहुत चाहती हूँ। अरे जायदाद की बात करो, जैसे महमूद ने की है। क्या बात की है मसूद ने? नहीं भाई, जिसकी जो बात है वो उसका राज है। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। राज तो मेरे पास भी बहुत है। मुस्तकीम के एक नंबर का छचोरा है। सबा को पूरे 500 का बैलेंस डलवा के दिया सवेरे उसने। ये सबा कौन है भाई? तुम छोड़ो उसको ही, तुम बताओ तुम्हें जायदाद में क्या चाहिए? मुझे बस आप 50 तोले जेवर दे दीजिएगा शादी के लिए। किसकी शादी? आपकी और मेरी शादी। अरे भाई, शादी कहाँ से आगे बीच में? क्या कह रही हो तुम ये? हाँ तो क्या आपने लगाई रखी है? क्या चाहिए? ये बात तो शादी से पहले मंगेतर पूछता है ना। अंदर जाओ, खूबसूरत के भेजो। क्या मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही हूँ? अरे भाई तुम जाओ, खूबसूरत को भेजो। जा रही हूँ। आया बड्डा हमायूं सईद। चल रिजवाना, तुझे बुला रहे। नबील तुम क्यों नहीं जाते? जानू मैंने क्या जाना है, मेरा ख्याल है तुम लोग जाओ, सब कुछ मांग लो, जो बचेगा मैं दरवेश वो ही ले लूंगा। जाओ। अब पापा, आप किन लालचियों की बातों में आ रहे हैं? उन सबको सिर्फ आपके पैसे से मतलब है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं चाहिए पैसे? तुम ही बता दो ताकि उस हिसाब से सब मैं बांट लूं मैं जायदाद। पापा, मेरे होते हुए आप सब में पैसे क्यों बांटेंगे? आपके मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो है ना। अच्छा, तो तुम मेरे मरने का इंतजार कर रही हो? अरे तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं, कम से कम मुंह पे आके मांग तो रहे हैं मुझसे। पापा, बिल्कुल ठीक कह के गया महमूद। क्या कहा था उन्होंने? यही कि तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, कभी मेरी खुशी में खुश नहीं हुई तुम। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। तुम देखो, जब मैंने शादी की है तुमने उसकी मुखालफत की है? तुम मुझे खुश देखना नहीं चाहते? पापा, मैं आपको उन लोगों से बचाने आई हूँ। उन सबको आपकी कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ आपके पैसे चाहते हैं। तुम्हें जैसे पैसे नहीं चाहिए? आई बड़ी, जाओ के नबील को भेजो। जाओ नबील, तुम्हें बुला रहे हैं पापा। अरे मेरे पापा जी ने मुझे बुला लिया। एक्सक्यूज मी।
पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। क्या हो गया नबील? पापा जी, उन लोगों का लालच देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, बल्कि खून के आंसू आ गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए पापा जी, मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। पापा जी, आप भूल गए, मैंने हमेशा आपकी खुशी का ख्याल रखा है। आपकी तीसरी शादी किसने कराई थी? मैंने। और चौथी कौन कराएगा? मैं। सच? मुझ पापा जी, मुझ। वैसे तो रब जानता है मुझे कोई लालच नहीं है आपके पैसों का, लेकिन आपके पैसे का सबसे ज्यादा हकदार भी मैं ही हूँ। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि आपकी सबसे ज्यादा परवाह भी मैं ही करता हूँ। आपकी बेटी ने तो आज तक आपकी परवाह नहीं की। आपको कौन कौन करता है? फोन कौन करता है? तो वो पैसे लेने के लिए करते हो ना? करता तो हूँ ना पापा जी। वो पैसे लगते कहाँ हैं? घर पे। और आप पैसे भेजते किसको? अपनी बेटी को। और गर्मी में 100 किलोमीटर दूर से जाके पैसे लेके आता हूँ मैं बैंक से, तो उसमें तो पापा जी 2-2.5-3 हजार मारना मेरा बनता है ना यार। हाँ, बनता तो है तुम्हारा पैसा। पापा जी, मैं आपके पैसे जो है वो चुटकियों में डबल कर दूंगा। आपका दामाद जो है वो टैलेंट का लावा है, लावा। बस आप मुझ पर एतमाद कर। अच्छा, तुम इतना पैसा आने में बदल तो नहीं जाओगे? पापा जी, 1% भी नहीं बदलूंगा। मेरी बेटी को खुश रखोगे? ओ पापा जी, इतनी गुर्बत में मैंने उसको इतना खुश रखा हुआ है। 1 घंटे में 50 दफा शटअप शटअप सुनता हूँ, एक लफ्ज तक नहीं कहता मैं। हाँ, ये तो है। अच्छा, तुम अंदर चलो, मैं अंदर आके फैसला करता हूँ। पापा जी जिंदाबाद, पापा जी जिंदाबाद, पापा जी। दुनिया वालों, कान खोल के सुन लो, एक दरवेश को उसके सब्र का फल मिल गया। अरे ये कैसा सबर है? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? बड़े मुंह वाले महमूद साहब, अपना छोटा सा दिल थाम के सुनिएगा कि पापा जी ने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम लगाने का ऐलान कर दिया। पुत्र मनो ना पुली। अरे ये सरासर नाइंसाफी है। मैं कोर्ट में जाऊंगा। आप हमेशा तो शलवार कमीज में जाते होते हैं। पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सारी जायदाद मेरे नाम करेंगे। मैं उनकी अखलौती बेटी हूँ नबील। अरे भाई, तो मैं दामाद हूँ, सबसे ज्यादा हक ही मेरा बनता है। ओ भाड़ में गया हक, मुझे तो पूरी जायदाद चाहिए, वरना मैंने इधर लाशें बिछा देनी है। बस, अरे इसी बकवास की वजह से मैं वहां से यहाँ आया था, और अब इसी बकवास की वजह से यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मतलब पापा? मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया है कि अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट में दे दूंगा, और तुम लोग को एक फूट की कौड़ी नहीं दूंगा। शफीक, आपने मेरा दिल जीत लिया। सच बोलो, आज तुम बड़ी क्यूट लग रही हो। हाय, लगते मोह है आप। कुछ उम्र के तो ख्याल करें। कहाँ है उमर? मैं आपकी उम्र की बात कर रही हूँ वसीम। अरे छोड़ो ना इन फजूल बातों को। ये बताओ मोमो, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? 10 किलो शफा। 10 किलो। पहले 10 किलो मठियाई लेकर आएंगे, तब बताऊंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। बता दो ना मोमो। अच्छा चलो, 1 किलो ला दूंगा, पक्का वादा। इतनी शर्म आ रही है मुझे। मैं ना आपसे ना बड़ी प्यार करती हूँ मनीर न्याजी। महमूद। महमूद से नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ, और मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मसूद, कोई आया है? अरशद, जाएं दरवाजा देखें। छोड़ो ना मुमताज, तुम्हारा बेटा देख लेगा। हम अपनी बातें करते हैं। हाँ तो वो क्या कह रही थी तुम? मैं जो हूँ ना जॉन्सी, मैं ओहो, ये निकम्मा आदमी नहीं उठेगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। देखो मोमो, तुम यही रहना, हिलना मत, और अपना माइंड मत चेंज करना। मैं अभी आया, अभी आया, अभी आया। अरे महमूद, कैसे हो तुम भाई? पहचाना मुझे? अरे कौन हो भाई? मैं आशिक हूँ। किसका? तुम्हारी बीवी का। क्या बकवास कर रहे हो? सीधी तरह बताओ कौन हो तुम? अरे तुम पहचाने नहीं यार मुझे? मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ भाई। मेरे रिश्तेदार? अरे वो कैसे? भाई तुम्हारी बीवी का साबिका मंगेतर। ओ, तो तुम मोमो के कजन हो। अरे तो सीधी तरह नहीं बोल सकते थे। अरे ये मंगेतर मंगेतर करने की क्या जरूरत है? मंगेतर इसलिए कि पहले कजन था, बाद में मंगेतर बन गया, तो जो रिश्ता बाद में बना है वो पहले बताऊंगा ना। तो फिर ये भी सुन लो, मैं तुम्हारी साबिका मंगेतर का करंट शौहर हूँ। यार तुम तो मुकाबले में उतर आए। मतलब ये क्या मंगेतर और शौहर वगैरह का मुकाबला शुरू कर दिया तुमने? मंगेतर की बात तो कुछ और होती है, और शौहर से बीवियां बेजार रहती हैं। चलो फजूल बातें ना करो, मैं मोमो को बता दूंगा कि तुम आए थे। खुदा हाफिज। अरे एक मिनट, क्या हो गया यार? इतनी दूर से मैं यहाँ पर आया हूँ, प्रदेश से, और तुम मुझसे बात नहीं कर रहे।
मैं मुमताज से मिलने के लिए आया हूँ, कम से कम अंदर तो ले चलो। मोमो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, तो इंतजार कर लेता हूँ। मैं सोचा था कि मुमताज को देखते ही गले लगाऊंगा, तुमसे मिल लेता हूँ। अरे पीछे रहो, पीछे रहो। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो। चलाओ अंदर, चलो 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 चलो। चलो आराम से। अरे चलो, आजा इधर। चल इधर बैठ गेंडे, बुलाता हूँ मैं उसको। जल गया जल गया जल गया। मामू मामू मामू, आशिक मामू कैसे हैं आप? कौन मामू? किसका मामू? कैसा मामू? खबरदार जो मुझे मामू मामू कहा तो। तुम मामू ना कहूँ तो और क्या कहूँ मामू? अपनी अम्मा का एक्स मंगेतर कहो। माँ का एक्स मंगेतर? हाँ, बल्कि काम करो तुम अंकल कह लो, उसमें जरा मार्जिन होता है। अंकल में मार्जिन होता है क्या? पापा बनने का। मामा तुमसे मिलने को ही आया है। कौन मसूद? अरे तुम्हारा मंगेतर। भाई मैं मर गई, कहीं सलीम तो नहीं आ गए? सलीम नहीं है वो। तो फिर जरूर हुमायूं आया होगा। अरे नहीं भाई। तो फिर अंजुम सुभानी या रफीक में से कोई होगा। अरे कितने मंगेतर थे तुम्हारे मोमो? 1 2 3 हाय बड़े ज्यादा थे मुस्तकीम। महमूद। हाँ महमूद भी था मंगेतर। अरे महमूद मैं हूँ तुम्हारा शौहर। बाहर आशिक आया है, तुम्हारा मंगेतर जो था किसी जमाने में। उफ आशिक, हाय अल्लाह वो तो बहुत ही शरीर थे। हट जी, हट जी, हट जी। अरे मोमो सुनो तो मेरी बात। आशिक मैं आ रही हूँ। अरे हटिए ना। अरे सुनो तो। अरे मोमो किसने बंद करवा दिया? मुमताज तुम्हें याद है ना, ये फिल्म हमने साथ साथ देखी थी कोहिनूर सिनेमा में, बॉक्स में बैठ के। हाँ जी मुझे याद है। ये तुम्हें याद है, बाकी सब कुछ भूल जाती हो। अरे कैसे भूल सकती है मेरी बातें? आखिर में मुमताज का साबिका मंगेतर जो। देखो तुम ये बार बार मंगेतर कहना बंद कर दो। हाँ आप कहे ना आप आशिक हैं। वो तो मैं हूँ। नबील अब तुम इस आदमी की खबर लो। अभी लेता हूँ मैं हूँ साहब। और बताएं आशिक अंकल, सफर कैसा रहा? जहाज की खिड़की से हाथ तो नहीं बाहर निकाला महमूद साहब की तरह? चॉकलेटें लाए हैं ना वो जो एयर होस्टेस देती है, खूबसूरत खूबसूरत सी। आई ना आशिक, हम आराम से बैठ के बातें करते हैं। अरे इतने बुरे बुरे मुंह क्यों बना रहे? काम करो, ये लो। ये क्या है? अरे रखो तो सही यार, जाओ चाय बना जाके। अरे घर में चीनी वीनी नहीं है। चीनी मुझे पसंद नहीं है, मैं तो पीता भी नहीं हूँ। दरअसल मोटे मोटे पेट वाले लोग मुझे पसंद नहीं है ना। हाँ मुझे भी दिलबर। दिलबर नहीं, आशिक है इसका नाम। अरे कोई बात नहीं, एक ही बात है, दिलबर या आशिक। तुम जाके चाय बनाओ यार। नबील चलो तुम। मुझे चाय बनानी नहीं आती। अच्छा ना, चलो तुम चूल्हा ही जला लेना। ओ यार महमूद साहब कुछ तो खुद कर लिया करें यार आप। अरे आओ ना। चूल्हा भी मैं जलाऊंगा। अरे आओ, प्यार का वादा ऐसे निभा। अच्छा महमूद साहब आप एक काम करें यार, आप ना चाय के साथ अंकल के लिए गरम गरम पकौड़े बना रहे हैं। भाड़ में गए पकौड़े। अच्छा मुश्किल है तो फिर एक काम करें, फ्रूट चाट बना ले। मैं उस छिछोरे आदमी के लिए कुछ नहीं बनाऊंगा। अरे जब से आया है मंगेतर 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 की रट लगाई हुई है। वैसे महमूद साहब अंकल इस उम्र में भी ना बड़े डैशिंग लग रहे हैं। एगो डैशिंग भाई, छुछुंदर जैसा मुंह है उसका। अरे तो उड़ने वाला सांप तो नहीं लग रहा ना? बेल बस अब वो मुझे चलता नजर आए। अरे क्यों? आपने उन्हें चलते हुए नहीं देखा? आपके साथ ही तो अंदर आए थे वो। मैं कह रहा हूँ कि भगाओ उसे। कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब? इस उम्र में उन्हें भगाऊंगा तो कमर में मोच वोच आ गई तो? अरे निकालो उसे यहाँ से। महमूद साहब यहाँ तो वो है ही नहीं। अरे मैं इस घर की बात कर रहा हूँ नबील, इस घर से निकालो यार। ओ बस कर दे महमूद साहब, इतने सालों बाद तो मेरे अंकल आए हैं, कम से कम 2-4 दिन तो मैं उनको आराम से यहाँ रोकूंगा भाई। आप जो काम करने आए थे ना वो करें, जलना बंद करें। हाँ
एक काम कीजिएगा, चीनी कम डालिएगा। अंकल जरा ना आजकल डाइट कॉन्शियस हुए हैं। चीनी की जगह जहर ना डाल दूं? वो जो आप चीनी की जगह डालेंगे वो जहर होगा। हाँ जी। अच्छा जी। ओ यार गरम गरम चाय तो बनाए यार, किधर ये बंद। मुमताज तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले की तरह मासूम हो गई। हाँ जी, आप भी पहले की तरह मनहूस हैं। माँ जी ये साहब कौन है? ये मेरे मंगेतर हैं रिजवाना। माँ जी आपने मंगनी कर ली थी? नहीं, इनका मतलब ये है कि मैं इनका साबिका मंगेतर। ओह अच्छा, कैसे हैं आप? ये ना बड़े रोमांटिक है शबनम। खूबसूरत माँ जी। हाँ, ये खूबसूरत भी हैं। अभी तो थोड़े मोटे से कुछ मचुंगे से हो गए हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल सुल्तान राही जैसे होते थे और मैं अंजमन। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर अंकल। सबकी खुशी होती है मुझसे मिलकर। मुमताज ऐसा ना करें कि हम बाहर चल के खुली फिजा में पुरानी बातों को ताज़ा करें। हाँ हाँ जरूर यास्मीन, चाय तू बाहर ही ले आना। आए जी आए। नबील, ये माँ जी के एक्स मंगेतर कुछ ज्यादा ही नहीं फ्री हो रहे थे उनसे। अरे वो उनके कजन भी तो है ना जानू। और वैसे भी हम लोग जरा ना ओपन माइंडेड हैं। तुम्हारे पापा जी की तरह बड़ा पेट और छोटी जहनियत नहीं है हमारी। शट अप नबील। ओके जान। मामा मामा, अरे यार नबील तुम्हारी माँ को पूरे घर में तलाश कर रही है, कहीं नजर ही नहीं आ रही। वो आशिक अंकल के साथ बाहर बैठी है महमूद साहब। देखो नबील, अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों, आपके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा? मैं गुस्से की बात कर रहा हूँ, अब मुझसे गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा नबील। मैं उस आशिक को जान से मार दूंगा। क्या हो गया महमूद साहब, वो हमारे मेहमान हैं। हाँ, और माँ जी के एक्स मंगेतर भी हैं। अरे नबील मैं जानता हूँ, अरे उस शख्स ने 2-3 घटिया से परफ्यूम पकड़ा दिए होंगे और तुम बिक गए। महमूद साहब, नबील बिकाऊ नहीं है जब तक उसको अच्छी प्राइस ना मिले। और ये वाहिद शख्स है जिसने मुझे आने की कोई चीज नहीं दी, लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। नबील महमूद साहब आप प्लीज रिलैक्स करें, वो कौन सा हमेशा के लिए आ गया यहाँ पे। अरे मैं उस शख्स को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी जाके मोमो की खबर लेता हूँ। और छोड़ो यार जानू, इनको एक गिलास फ्रेश जूस बना लो जानू, डिहाइड्रेशन सी हो रही है। क्या दिन थे ना वो, तुम्हें याद है मैं जब तुम्हारे कहने पे बच्चों के बैग से लंच चुराता था तो माँ साहब मुझे कितना मारते थे, बल्कि कभी कभी तो मुर्गा भी बना देते थे। आधे मुर्गा बन के आप कितने क्यूट लगते थे ना। और तुम्हें याद है कि मैं तुम्हें खून से खत लिखता था। हाय अली, वो आप थे, मैं समझी इमरान है। अरे वो इमरान तो कसाईयों का बेटा था, बकरे के खून से लिखता था, मैं तो अपने खून से लिखता था मुमताज। सच्ची, काश मैंने आपसे वो की होती। वो क्या? वही जिसके बाद लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हैं। जंग? हाँ हाँ, काश मैंने आपसे जंग की होती। मुमताज मेरे ख्याल में तुम शादी करना चाह रही हो। हाँ हाँ, शादी शादी। अरे ये क्या शादी शादी लगा रखी है तुमने। इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है जरा। एक्सक्यूज मी, हाँ, चलिए आए आए। चलो चलो इधर आओ, चलो। ये सब क्या है? ये मैं हूँ, ये आपका बड़ा सा मुंह है और यहाँ पर अरे इस घर में कोई पार्टी नहीं होगी, निकालो इस शख्स को बाहर। मुस्तकीम वो मेरे साहब का वो है। अरे और मैं तुम्हारा हालिया शौहर हूँ। अरे मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहा। मैं जरा जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक ये मुझे यहाँ नजर नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हाँ? क्या कह रहा था तुम्हारा शौहर? कुछ नहीं, वो आपके लिए ना पकोड़े समोसे लेने गए, कह रहे थे बड़ी देर से कोई खातिरदारी नहीं की। शक्ल से तो नहीं लग रहा था उसकी बिल्कुल। खैर दफा करो उसे। ये बताओ तुम्हें और क्या क्या याद है? मुझे वो याद है, हम लोग जो लकड़ी वाला खेलते खेलते हम गटर में गिर गए थे मेरा। अच्छा माँ जी, वो जो आशिक अंकल हैं। चुप है। अंकल होगा वो तेरा, मेरे तो वो वाई मंगेतर है। वाई नहीं होता माँ जी, एक्स मंगेतर होता है। हाँ हाँ, वही XYZ मंगेतर। ये क्या हुआ? क्या हुआ माँ जी? तबस्सुम, जब जब मेरे हाथ से तकिया गिरा है ना, तब तब मुसीबत की खबर मिली है कोई। ये सब फजूल बातें हैं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ जी खूबसूरत खूबसूरत माँ जी। पुत्र आगे भी तो बोलना। माँ जी अपनी चूड़ियाँ तोड़ दे यार।
माँ जी के पास कांच की चूड़ियां नहीं है नबील। माँ जी आप एक काम करें, आप सफेद जोड़ा पहन ले यार। भाई सफेद तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बस रंग बिरंगे जोड़े बनवाती हूँ। ओ माँ जी तो फिर प्लीज अपना मेकअप साफ कर ले यार। हे पुत्र, मेकअप तो मैं लगाती नहीं, ये तो नेचुरल ब्यूटी ओ है। माँ जी खुदा का वास्ता झूठ तो ना बोले यार, 4-4 इंच की मोटी तह तो यहाँ से नजर आ रही है। ओहो नबील, अब बता भी दो हुआ क्या है। जानू हमारे प्यारे दुलारे बांके सजीले बड़े मुंह वाले महमूद साहब, आप इस दुनिया में नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। ये अचानक सब कैसे हो गया? मेरे सामने महमूद गया था पकौड़े समोसे लेने। नहीं, पकौड़े लेने नहीं गए थे, वो तो आपको बड़ी बातें सुना के गए, आपसे बड़ी नफरत करते थे वो। अरे तो अच्छा ही हुआ फिर मर गया। अरे नहीं अंकल, ऐसा ना कहे, जैसा भी था, जितना भी जहरीला था, लेकिन था तो मेरा बाप ना। मैं बहुत याद करूंगा महमूद साहब को यार। अब मैं किसको जुगते मारूंगा? जानू तुम्हारा तो मुंह भी बड़ा ही छोटा है यार। अरे बेटा आप मेरे पर ट्राई कर ले। अरे नहीं अंकल, आपके मुंह पर उतना मजा नहीं आएगा यार, आपका मुंह जहरीला और उतना मक्कार नहीं है ना यार। नबील, मरने वाले के बारे में कम से कम अच्छी बातें तो कर लो। अरे क्या खाक अच्छी बातें करूं यार, मोहल्ले के बच्चों की चीजें चुरा के खा जाता था मेरा ड्रैगन बाप। हाय मेरा बाप। यार बस कर दे आप लोग, कम से कम कोई कफन दफन का बंदोबस्त तो कर ले जाकर। पुत्र कोरमा बनवा लेना, और मुतंजन भी भर भर के पोहा डालना है ऐसा। और ना वो छोटी वाली गुलाब जामुन दान। माँ जी। पुत्र ख्वाहिश थी, वसीयत थी उनकी। अच्छा जी, आए बाबू आए। अरे मुमताज रो क्यों रही हो? अरे खूबसूरत मुमताज, तुम लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? शुक्र है नबील तुम आ गए हो यार, समझाओ अपनी माँ को। माँ जी महमूद साहब को दफनाए हैं यार, बड़ा ही रूप चढ़ा उनके बड़े सारे मुंह पर यार, पूरा कब्रिस्तान रोशन हो गया, वो भी दिन में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कब्रिस्तान? अरे भाई यहाँ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। हाय अल्लाह, मेरे मसूद की रूह को बख्श दे प्लीज। मैं ये रहा मोमो। अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा? क्या मैं सचमुच तो नहीं मर गया? पुत्र जरा सा कोरमा 3 नान के साथ ले आ, आज मैं खाना नहीं खा सकूंगी ठीक तरह। नबील पहले मेहमानों को तो खिला दो यार। जानू मैंने पापा जी के पैसे बचा लिए हैं जानू, सारे मेहमानों को कहा है कि भाई एसओपी का ख्याल रखो, अपने घर जाओ, खुद पकाओ खुद खाओ। और वो जो इतना सारा खाना तुम लोगों ने लोगों के लिए मंगवा लिया वो? जानू फ्रीज करके रख लेंगे, 2-3 हफ्ते खा लेंगे। मैयत वाले घर में चूल्हा भी नहीं ना जलता। खूबसूरत मोमो नबील, अरे कोई मुझे सुन क्यों नहीं रहा? क्या मैं सचमुच तो नहीं मर गया? अब मैं उड़ने वाला सांप किसे कहूंगा? मुझे मत कहना। आए, 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 आए। मैं चुप करा। वो बैठे यार मामू। मामू नहीं, अंकल। मुमताज, तुम मुझे इतना याद कर रही हो? काश मैं तुम्हारी मोहब्बत को पहले समझ गया होता। अरे मुमताज तुम यहाँ बैठी हो? हाय जोसेफ, आप यहाँ क्यों आ गए? मैं उसमें हूँ। उसमें किसमें? इद्दत में गधे, चल जा दफा हो यहाँ से। मेरी मोमो को शौक मनाने दे आराम से। सब्र करो ना मुमताज, शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था। मंजूर नहीं, मेरे शौहर का नाम मजबूर था। देखो जाने वाला तो चला गया, अब उसके लिए कब तक आंसू बहाओगी तुम? शायद ऊपर वाले ने हमें इसी तरह मिलाना था। क्या बोले जा रहा है? चुप कर। मुमताज दरअसल मैं तुम्हारी इद्दत पूरी होते ही तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। या अल्लाह, ये सब दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? लेकिन उठा तो लिया है शायद, मगर रूह मेरी दुनिया पे छोड़ दी है। मैं ये सब नहीं देख सकता, मेरे अल्लाह, मैं नहीं देख सकता। तुम क्या सोच रही हो? जवाब दो ना। मैं ना अपने बहू बेटे से तो पूछ के मशवरा करके तो फिर आपको जवाब दूंगी। ठीक है, जैसे ही तुम्हारी इद्दत खत्म होगी ना, उसके अगले दिन मैं हाजिर हो जाऊंगा। लो फिर डन हो गया। डन हो गया।
सुनने की कोशिश करो मोमो। मोमो मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, ये शख्स तुम्हारे काबिल नहीं है। अरे ये एक नंबर का लफंगा है, एक नंबर का। हेलो जी जी, मैं मजे में हूँ। वैसे मैं ना शकील और सलमा से ना मशवरा करके तो फिर मैं आपको फाइनल बताऊंगी। हाँ, मेरी तरफ से ना हाँ ये सब। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा किसी भी सूरत। मैं कुछ भी करूंगा, मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं होने दूंगा। एक दिल से रहा मेरे कोल नहीं मैं तेरी। हाँ, महमूद साहब के बगैर किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। ना पार्क में लड़कियों को छेड़ने का मजा आता है, ना उनको ताड़ने का मजा आता है, ना लड़की बनकर रॉन्ग नंबर पर बैलेंस मंगवाने में मजा आता है। महमूद साहब के बगैर जिंदगी रुक सी गई है जानू। हाँ, हाय बहुत याद आती है महमूद साहब की। सोचो नबील, माँ जी ने खुद को कैसे संभाला हुआ है यार। पुत्र पुत्र पुत्र। माँ जी, ये सब क्या है? पुत्र आज मेरी वो खत्म हो गई है ना। वो क्या? वही जो शौहर के जाने के बाद खत्म हो जाती है। इद्दत माँ जी। हाँ हाँ हाँ, इद्दत। आज मेरी इद्दत खत्म हो गई है और आशिक ने मुझे प्रपोज कर दिया है पुत्र। क्या? हाँ, पर मैंने साफ साफ कह दिया है कि मैं अपने बहू और बेटे से ना पूछ के मशवरा करके तो आपको बताऊंगी। माँ जी, आपकी तैयारी देखकर लग रहा है कि आपने शादी का फैसला पहले ही कर लिया है। नबील, समझाओ ना अपनी माँ को। वैसे अगर माँ जी फिर से शादी करना चाहती हैं तो तुम उन्हें रोक तो नहीं सकते ना नबील। मैं महमूद साहब की जगह बाप का दर्जा किसी को भी नहीं दे सकता जानू। वो एक एंटीक पीस थे, एंटीक। थैंक यू नबील, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। बस कर दो नबील, अगर माँ जी की खुशी इसी में है ना तो हमें उनका साथ देना चाहिए यार। ठीक है, फिर माँ जी को इस घर से जाना होगा। मैं महमूद साहब की जगह किसी शख्स को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेते फिर डन है। माँ जी कंट्रोल करें, कंट्रोल। क्या खत लिख रहे हैं? बिस्मिल्लाह करें। अच्छा। मुमताज बिनते इम्तियाज, आपका निकाह आशिक हुसैन वल्द मजनून हुसैन के साथ बाहिवस 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त करार पाता है। आपको कबूल है? मोमो मोमो अभी भी सोच लो। मोमो मोमो इनकार कर दो। मोमो हाँ ना करना। बताए बीबी, आपको कबूल है? हाँ जी, मुझे तो 100 बारी कबूल है। बिस्मिल्लाह, इफ्तिखार आप उठ गए। बस जल्दी से आ जाए बाहर, बहुत जरूरी। मैंने आपको मलवाना है किसी से। अरे चल आराम से। अरे आ रहा हूँ। अरे उठ भी जाए ना। आए जल्दी से। आ रहा हूँ मोमो, छोड़ो। आए। अरे क्या कर रही हो आप? मामू कैसे हैं आप? मामू नहीं अंकल। यस अंकल, अंकल। मेरे से कौन मिलने आया? कौन मिलने आया? ये देखें। महमूद, मैं तुम्हारी मोमो का एक्स मंगेतर। तेरी